तो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपना टारगेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2 और 3 के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला की वीडियो बना दी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन वीडियो को देखना तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों जब आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में इन फार्मूला से बहुत मदद मिलेगी और आप एक एक क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों, जिसके कारण आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना तो इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों यह तो आपको पता ही होगा कि क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हल करना तो आपको फार्मूला का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इससे पहले मैंने सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो बना दी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हल करना और वीडियो को देखना तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हीं को मैंने उस वीडियो में समझाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है चैप्टर नंबर 4 में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होती क्या है दोस्तों? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप की सभी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती हैं। दोस्तों यदि x² का गुणांक शून्य ना हो, दोस्तों अगर x² का गुणांक शून्य हो गया तब हमारे पास इसकी जो घात बचेगी वो 1 बचेगी और द्विघात समीकरण के लिए घात का 2 होना बहुत आवश्यक है। अगर दोस्तों घात 2 नहीं होगी तब वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। दोस्तों द्विघात बहुपद के वहाँ पर हम शून्यक कहते थे और द्विघात समीकरण में हम मूल्य कहेंगे। दोस्तों द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है? देखिए कोई भी समीकरण px बराबर 0, दोस्तों जहां px घात 2 का कोई द्विघात बहुपद है। दोस्तों द्विघात बहुपद के बराबर में अगर हम 0 रख दें तब वह द्विघात समीकरण कहलाता है। दोस्तों जब हमें px बराबर 0 के पदों को घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का व्यापक रूप अथवा मानक रूप प्राप्त होता है। दोस्तों अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप कहलाता है। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ। दोस्तों जिसमें नंबर 1 विधि है गुणनखंड विधि। दोस्तों विधि नंबर 2 है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। दोस्तों विधि नंबर 3 है द्विघाती सूत्र और दोस्तों इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारे पास कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की हो, अगर दोस्तों हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी हो, अगर दोस्तों उसे गुणनखंड विधि से अगर हमें x की वैल्यू ज्ञात ना हो तब हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यह दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र है। दोस्तों जहाँ d विवेचक या विभक्तकर कहते हैं। दोस्तों d को d बराबर होता है b² माइनस 4ac। दोस्तों आप तब तक यह नोट कीजिए, मैं अगले पॉइंट में आपको यह d क्या है, विभक्तकर क्या है, वह आपको समझाता हूं। तब तक आप यह नोट कीजिए। दोस्तों विभक्तकर होता क्या है? द्विघात समीकरण का विभक्तकर। दोस्तों जिसे इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दोस्तों राशि b² माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तकर कहा जाता है। इस समीकरण का
यह राशि क्या कहा जाता है, विभक्त कर कहा जाता है दोस्तों। और विभक्त कर को हम किससे, डी से व्यक्त करते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमारे पास कोई यह एक समीकरण है जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दोस्तों, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, तब दोस्तों d बराबर b² माइनस 4ac को विभक्त कर कहा जाता है दोस्तों। x अगर हमें इस समीकरण की अगर हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी हो तब क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों इसके स्थान पर हम d रख देंगे, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। दोस्तों यह किसका सूत्र होता है, अभी मैंने आपको पहले बताया था, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर इस समीकरण के अगर हमें मूल चाहिए, माना हमने मूल अल्फा और बीटा हो, तब क्या होगा सूत्र, माइनस का b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, या हम कह दें माइनस का b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a। दोस्तों बीटा बराबर होगा माइनस का b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a दोस्तों, या हम कह दें माइनस का b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ, इस डी के बारे में और विस्तार से बताता हूँ आपको। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, जिसे हम इंग्लिश में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दोस्तों द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दोस्तों, यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो दोस्तों जो x के जो मान होंगे दो भिन्न वास्तविक हल होंगे, जो x के जो मान आएंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। दोस्तों अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो दोस्तों x के मान दो समान वास्तविक हल होंगे, x के जो मान आएंगे वो समान संख्याएं होंगी। अगर दोस्तों b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो दोस्तों कोई वास्तविक हल नहीं होगा। दोस्तों हमें द्विघात समीकरण दी जाएगी और हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसके कितने वास्तविक हल होंगे या समान हल होंगे या कोई वास्तविक हल नहीं होगा। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो दोस्तों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a, या हम कह दें x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। दोस्तों मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a दोस्तों, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। दोस्तों अभी मैंने आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू बताई थी। दोस्तों आप अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे या योगफल करेंगे तो माइनस का b अपॉन a आएगा, और दोस्तों आप अगर गुणनफल करेंगे तो c अपॉन a आएगा। दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में एक द्विघात समीकरण देगा और आपसे पूछेगा कि मूलों का योगफल बताइए या मूलों का गुणनफल बताइए। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, अगर द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल पता हो, यानी क्वेश्चन में हमें दिया हो, तब द्विघात समीकरण होती है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x मूलों का गुणनफल बराबर 0। दोस्तों यह हमारे चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला थे, जो दोस्तों क्वेश्चंस में यूज होते हैं। दोस्तों अगर आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला की वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और दोस्तों आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।